चुनाव में इस बार राजनीतिक बहस मामू, बुरकेवाली और ममदानी जैसे टॉपिक पर आकर रुक गई है। कांग्रेस और उद्धव गुट पर जहां मुस्लिम मतदाताओं को साधने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में है। इसी मुद्दे को धार दे रही है। लेकिन राजनीति से हटकर आम जनता के मुद्दों को जानने के लिए नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और विलेपाले विधानसभा के वार्ड 84 के लोगों से जाना कि वो इस बार किसके साथ जाएंगे। क्या बीजेपी को फिर इस वार्ड में जीत मिलेगी या होगा कोई बदलाव? देखिए मेरी सहयोगी साक्षी और श्रुतिका के साथ। चिंचपाड़ सीट का मैं अभी पढ़ रही थी कि कैसे वहां पर सोसाइटी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए लुभाने के लिए कहा गया कि 1000 रुपए आपकी मेंटेनेंस से कम कर दिए जाएंगे। क्या ऐसा कोई यहाँ पर? देखो, हम काम के माध्यम से बात करते हैं, पैसों के माध्यम से नहीं। मारवाड़ी के घर पे या गुजराती के घर पे जाके आप वोट मांग रहे हो, इन्हीं को आप बोलते थे। आज आप हिंदी में क्यों वोट मांग रहे हो? आप मराठी में क्यों नहीं वोट मांग रहे हो? आप महाराष्ट्र के घर पे सिर्फ जाके वोट मांगिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज हम आप पहुँच रहे हैं वार्ड नंबर 84 में। 2030 तक कई सारे कंस्ट्रक्शंस मुंबई में लाइंड अप है, जिसके लिए टेंडर्स भी पास हो गए। आप भी उन्हीं में से एक का जिक्र कर रहे हैं। 2030 तक ये भी कहा गया है कि 200 से ज्यादा जो स्काई स्क्रीपर्स है और साथ साथ में हाई राइजेस है, उनका निर्माण हो रहा है। ऐसे में जितना निर्माण होगा उतना पोल्यूशन होगा। उसको कैसे मैनेज करते हुए चला जाएगा, उसको लेकर कैसे होगा आगे प्लान? देखिए, पोल्यूशन तो कंस्ट्रक्शन से बन रहा है, वैसे पोल्यूशन हमारा जो कचरा है उससे बन रहा है। तो कचरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 20 साल में बृहन्मुंबई महानगर पालिका में नौकर भर्ती ही नहीं हुई, और नौकर भर्ती न होने की वजह से सीवरेज है, ये हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थे। उसके वजह से भी पोल्यूशन बहुत होता है। वो पोल्यूशन दिखता नहीं है हमको, सिर्फ हवा का पोल्यूशन दिखता है। स्मेल का पोल्यूशन या उससे अनारोग्य जो होता है वो दिखता नहीं। उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, वही कामगार भर्ती करने का हमने वचन दिया और हम कामगार भर्ती करेंगे। लोगों को अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में रहना है, कोई भी अदर कास्ट को, तो भाजपा को आगे लाइए। नरेंद्र मोदी जी का सब जो काम देख रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं भाजपा को आगे लाइए, क्योंकि इस वार्ड की बात तो हो गई, लेकिन वहीं पे वारिस पठान ये कहते हैं कि बुरकेवाली भी मेयर बन सकती है। एक तरफ फडणवीस ने बोला कि अगर हम जीते तो मेयर जो बनेगी वो मराठी मेयर बनेगी। नहीं, ठीक है, बनेंगे। जो असली मराठा है, जो असली मराठी है, वो कभी उत्तर भारतीयों को अपने से नीचे नहीं समझते। कि जितनी बात यहाँ हो रही है, मराठी की बात आती है या हिंदी की बात आती है या मारवाड़ी है, गुजराती हैं, सभी लोग यहाँ पर आके रहते हैं। कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा मुंबई है वो लघु भारत है, इट इज़ अ मिनी इंडिया। और कल मैंने अपने चार बंगला में जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर जो उबाटा वाले हैं, जो उद्धव ठाकरे जी का जो पार्टी है, वो लोग इंग्लिश में प्रचार कर रहे थे। और मैं वहाँ खड़ी होकर देखने लगी, वीडियो भी निकाला मैंने कि इंग्लिश में क्यों चल रहा है। ठीक है, चुनौती बहुत सारी है। ठाकरे बंधु साथ आ गए हैं। आपको लगता है चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, महायुति के लिए है? महायुति के लिए किसी की भी चुनौती नहीं है, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि महायुति ये विकास पे जोर दे के काम करती है। एक गृहिणी का क्या मुद्दा है बीएमसी चुनावों में? कि अच्छी तरह से वोट करें, जो अपना काम कर रहे हैं, अपना जो एक हम लोग फोन करते हैं, हम लोग इधर भी बहुत ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग फोन करते तो हम लोग का तुरंत ही 1-2 दिन में काम हो जाता है। हम लोग को इतना यानी सहूलत है ना, हम लोग रहते उधर, हम लोग को अच्छी सहूलत है। बीएमसी के चुनाव है, नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जा रहा है, यानी राज्य की भी बात हो रही है साक्षी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, यानी ट्रिपल इंजन बनाना चाहती है जनता। मैं इसके लिए मेरा वोट बीजेपी को दूंगा, क्योंकि कल को मेरा बच्चा, उसका भविष्य हिंदुस्तान में, मुंबई में सेफ है कि नहीं, उसका एजुकेशन सेफ है कि नहीं, उसकी सोसाइटी सेफ है कि नहीं। भारत विश्व गुरु होगा अगर हिंदू एकजुट होगा। आप इस बात से वाकिफ हैं? नो डाउट इन दैट, 200% आई एग्री। मैं 200% एग्री करता हूँ। और आई होप जो जिसके भी दिल में हिंदू का जज्बा है, जो भी अपने आप को हिंदू मानता है, उसको इस पे 1% भी शंका नहीं होनी चाहिए। मुंबई का इलेक्शन चालू है इस वक्त, और उबाटा गट के उद्धव ठाकरे के संजय राउत स्टेटमेंट देते हैं कि अगर बुरकेवाली आ गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर आप गुजराती हिंदी भाषियों का विरोध कर सकते हैं तो बुरकेवाली के बारे में क्यों इतना खुल के नहीं बोल सकते? यानी आप इतने लाचार हो गए आज के तारीख में कि आप मराठी मुद्दा
सिर्फ उत्तर भारतीय गुजराती इनके लिए रखे हो? सेटिस्फाइड हैं कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी महायुति की, वो अच्छा काम कर रहे हैं? जी, आप काम देखेंगे, इससे पहले कांग्रेस 15 साल थी। एक मेट्रो बनाने में जो 11 किलोमीटर की एक मेट्रो थी, अंधेरी से घाटकोपर 14 साल लगे। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद पूरे मुंबई में 127 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार का काम पूरे देश को हैंडल करना है और इसीलिए राज्य सरकार का काम राज्य को पूरा तरीके से हैंडल करना है। लेकिन बीएमसी के चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। एशिया की सबसे रईस और बड़ी नगर पालिका होती है। ऐसे में बीएमसी के चुनावों के ऊपर नजरें हमारी इसीलिए लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो जमीन के मुद्दे हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, परेशानियां हैं, वही लोगों को आपस में जोड़ती हैं और एक विकसित भारत बनाती हैं, जिसकी राह यहीं से जाती है। श्रुतिका और मैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन तो रोज सुबह 6:50 तक पर आपके सामने लेकर आते ही हैं, देश दुनिया के मुद्दे उठाते ही हैं, लेकिन बीएमसी की कवरेज अलग से लगातार जारी रहेगी। तब तक आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। इस चुनाव में इस बार राजनीतिक बहस मामू, बुर्केवाली और ममदानी जैसे टॉपिक पर आकर रुक गई है। कांग्रेस और उद्धव गुट पर जहां मुस्लिम मतदाताओं को साधने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में है। इसी मुद्दे को धार दे रही है। लेकिन राजनीति से हटकर आम जनता के मुद्दों को जानने के लिए नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और विलेपाले विधानसभा के वार्ड 84 के लोगों से जाना कि वो इस बार किसके साथ जाएंगे। क्या बीजेपी को फिर इस वार्ड में जीत मिलेगी या होगा कोई बदलाव? देखिए मेरी सहयोगी साक्षी और श्रुतिका के साथ। चिंचपाड़ सीट का मैं अभी पढ़ रही थी कि कैसे वहां पर सोसाइटी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए लुभाने के लिए कहा गया कि 1000 रुपए आपकी मेंटेनेंस से कम कर दिए जाएंगे। क्या ऐसा कोई यहाँ पर? देखो, हम काम के माध्यम से बात करते हैं, पैसों के माध्यम से नहीं। मारवाड़ी के घर पे या गुजराती के घर पे जाके आप वोट मांग रहे हो, इन्हीं को आप बोलते थे। आज आप हिंदी में क्यों वोट मांग रहे हो? आप मराठी में क्यों नहीं वोट मांग रहे हो? आप महाराष्ट्र के घर पे सिर्फ जाके वोट मांगिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में हैं और आज हम आप पहुंच रहे हैं वार्ड नंबर 84 में। 2030 तक कई सारे कंस्ट्रक्शंस मुंबई में लाइंड अप है, जिसके लिए टेंडर्स भी पास हो गए। आप भी उन्हीं में से एक का जिक्र कर रहे हैं। 2030 तक ये भी कहा गया है कि 200 से ज्यादा जो स्काई स्क्रीपर्स हैं और साथ साथ में हाई राइजेस हैं, उनका निर्माण हो रहा है। ऐसे में जितना निर्माण होगा उतना पोल्यूशन होगा। उसको कैसे मैनेज करते हुए चला जाएगा, उसको लेकर कैसे होगा आगे प्लान? देखिए, पोल्यूशन तो कंस्ट्रक्शन से बन रहा है, वैसे पोल्यूशन हमारा जो कचरा है उससे बन रहा है। तो कचरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 20 साल में बृहन्मुंबई महानगर पालिका में नौकर भर्ती ही नहीं हुई, और नौकर भर्ती न होने की वजह से सीवरेज है, ये हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थे। उसके वजह से भी पोल्यूशन बहुत होता है। वो पोल्यूशन दिखता नहीं है हमको, सिर्फ हवा का पोल्यूशन दिखता है। स्मेल का पोल्यूशन या उससे अनारोग्य जो होता है वो दिखता नहीं। उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, वही कामगार भर्ती करने का हमने वचन दिया और हम कामगार भर्ती करेंगे। लोगों को अगर मुंबई में, महाराष्ट्र में रहना है, कोई भी अदर कास्ट को, तो भाजपा को आगे लाइए। नरेंद्र मोदी जी का सब जो काम देख रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं भाजपा को आगे लाइए, क्योंकि इस वार्ड की बात तो हो गई, लेकिन वहीं पे वारिस पठान ये कहते हैं कि बुर्केवाली भी मेयर बन सकती है। एक तरफ फडणवीस ने बोला कि अगर हम जीते तो मेयर जो बनेगी वो मराठी मेयर बनेगी। नहीं, ठीक है, बनेंगे। जो असली मराठा है, जो असली मराठी है, वो कभी उत्तर भारतीयों को अपने से नीचे नहीं समझते। कि जितनी बात यहाँ हो रही है, मराठी की बात आती है या हिंदी की बात आती है या मारवाड़ी है, गुजराती हैं, सभी लोग यहाँ पर आके रहते हैं। कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा मुंबई है वो लघु भारत है, इट इज़ अ मिनी इंडिया। और कल मैंने अपने 4 बंगला में जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर जो उबाटा वाले हैं, जो उद्धव ठाकरे जी का जो पार्टी है, वो लोग इंग्लिश में प्रचार कर रहे थे और मैं वहाँ खड़े होकर देखने लगी। वीडियो भी निकाला मैंने कि इंग्लिश में क्यों चल रहा है। ठीक है, चुनौती बहुत सारी है, ठाकरे बंधु साथ आ गए हैं। आपको लगता है चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, महायुति के लिए है? महायुति के लिए किसी की भी चुनौती नहीं है, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि महायुति ये विकास पे जोर देके काम करती है। एक गृहिणी का क्या मुद्दा है बीएमसी चुनावों में? कि अच्छी तरह से वोट करें, जो अपना काम कर रहे हैं,
अपना जो एक हम लोग फ़ोन करते हैं, हम लोग के इधर भी बहुत ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग फ़ोन करते तो हम लोग का तुरंत ही 1-2 दिन में काम हो जाता है। हम लोग को इतना यानी सहूलतें नहीं, हम लोग रहते उधर, हम लोग को अच्छी सहूलत है। बीएमसी के चुनाव है, नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जा रहा है, यानी राज्य की भी बात हो रही है साक्षी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, यानी ट्रिपल इंजन बनाना चाहती है जनता। मैं इसके लिए मेरा वोट बीजेपी को दूंगा, क्योंकि कल को मेरा बच्चा, उसका भविष्य हिंदुस्तान में, मुंबई में सेफ है कि नहीं, उसका एजुकेशन सेफ है कि नहीं, उसकी सोसाइटी सेफ है कि नहीं। भारत विश्व गुरु होगा अगर हिंदू एकजुट होगा, आप इस बात से वाकिफ हैं? नो डाउट इन दैट, 200% आई एग्री, मैं 200% एग्री करता हूँ। और आई होप जो जिसके भी दिल में हिंदू का जज्बा है, जो भी अपने आप को हिंदू मानता है, उसको इस पे 1% भी शंका नहीं होनी चाहिए। मुंबई का इलेक्शन चालू है इस वक्त, और उबाटा गढ़ के उद्धव ठाकरे के संजय राउत स्टेटमेंट देते हैं कि अगर बुरकेवली आ गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर आप गुजराती हिंदी भाषियों का विरोध कर सकते हैं तो बुरकेवाली के बारे में क्यों इतना खुल के नहीं बोल सकते। यानी आप इतने लाचार हो गए आज की तारीख में कि आप मराठी मुद्दा सिर्फ उत्तर भारतीय, गुजराती इनके लिए रखे हो। सेटिस्फाइड है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी महायुति की, वो अच्छा काम कर रहे हैं? जी, आप काम देखेंगे, इससे पहले कांग्रेस 15 साल थी, एक मेट्रो बनाने में जो 11 किलोमीटर की एक मेट्रो थी, अंधेरी से घाटकोपर 14 साल लगे। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद पूरे मुंबई में 127 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार का काम पूरे देश को हैंडल करना है, और इसीलिए राज्य सरकार का काम राज्य को पूरा तरीके से हैंडल करना है। लेकिन बीएमसी के चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं, एशिया की सबसे रईस और बड़ी नगर पालिका होती है। ऐसे में बीएमसी के चुनावों के ऊपर नजरें हमारी इसीलिए लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो जमीन के मुद्दे हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, परेशानियां हैं, वही लोगों को आपस में जोड़ती हैं और एक विकसित भारत बनाती हैं, जिसकी राह यहीं से जाती है। श्रुतिका और मैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन तो रोज सुबह 6:50 तक पर आपके सामने लेकर आते ही हैं, देश दुनिया के मुद्दे उठाते ही हैं, लेकिन बीएमसी की कवरेज अलग से लगातार जारी रहेगी। तब तक आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।